बीते 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया और इस पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को आदेश दिया कि 6 मार्च तक SBI चुनाव आयोग को जानकारी दे कि किसने उन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा और फिर किस राजनीतिक दलों ने उसको भुनाया। लेकिन SBI ने 6 मार्च की डेडलाइन से 24 घंटे पहले यानी 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई और इस प्रक्रिया के लिए मोहलत मांगी। 6 मार्च तक SBI को पूरी जानकारी देनी थी, लेकिन जानकारी जुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुकर्रर 3 हफ्ते के समय को SBI नाकाफी मान रही है और समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की अपील कर रही है। इसके लिए 4 दलीलें दी हैं। पहला, SBI ने कहा कि अब तक के कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड को डिकोड करने के लिए कुल 44,434 दस्तावेजों को जांचना होगा। वहीं SBI की माने तो इस स्कीम में चंदा देने वालों की पहचान को गुमनाम रखा गया था। पहचान उजागर करने की भी प्रक्रिया जटिल होगी। इसके साथ SBI ने एक और दलील दी कि SBI के 29 शाखाओं में बॉन्ड की खरीद बिक्री होती थी। उस पूरी खरीदारी की जानकारी एक जगह नहीं रखी जाती थी, लिहाजा उसको डिकोड, कंपाइल और कंपेयर करना एक जटिल काम है। और चौथी दलील जो SBI ने दी वो ये कि कुछ डेटा फिजिकल मोड में है और कुछ डिजिटल मोड में। ऐसे में SBI को अच्छे से इन जानकारियों को जुटाने और उसको मिलान के इकट्ठा करने में थोड़ा समय और लगेगा। SBI की ये गुहार उस वक्त आई है जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में अगर SBI के उसके मन मुताबिक मोहलत मिलती है तो चंदा देने वालों का नाम और किसको वो रकम मिली, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही मालूम चल पाएगा। बता देंगे 30 जून तक लोकसभा चुनाव पूरे होने की संभावना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस विवादित चुनावी बॉन्ड योजना का निपटारा आम चुनाव से पहले किसी भी हालत में करना चाहती थी। SBI की इस गुहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सोशल साइट X पर लिखा है कि मोदी सरकार ने SBI के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कराया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस डोनर ने राजनीतिक दलों को कितने चंदे दिए, इसका खुलासा करने के लिए समय मांगा है। डोनर्स की लिस्ट सार्वजनिक होने से कई रिश्वत देने वालों और उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट या फिर फेवर हासिल करने वालों का खुलासा होगा और सरकार इसी से डरी हुई है। बता दें कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाते हुए SBI से कहा था कि वो 12 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग जानकारी मिलने के अगले 1 हफ्ते में यानी 13 मार्च तक इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्षी पार्टियों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। ऐसे में SBI की मोहलत वाली इस गुहार का चुनावी कनेक्शन भी देखा जा रहा है।